हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ममता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेलाज्मा, एक स्किन डिजीज़ जो बहुत ही कॉमन है। मेल के कंपैरिजन ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ये किन कारणों से होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी होम्योपैथी कुछ मेडिसिन्स क्या क्या होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसे अंत तक जरूर देखें। मिलाज्मा जिसे फ्रैकल्स या झाइयों के नाम से भी जाना जाता है। मेलाज्मा और फ्रैकल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में चल कर के बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं इसके होने के कारण क्या होते हैं। हमारी स्किन के नीचे एक लेयर पाई जाती है जो मेलानिन लेयर कहलाती है। इसमें बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो मेलानोसाइट कहलाते हैं। जब हमारी स्किन में किसी भी कारणवश डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसका मेन कारण हमारी स्किन की नीचे की लेयर के सेल्स का बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने का होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोरा है तो उसमें मेलानोसाइट आपको कम देखने के लिए मिलेगा, और अगर कोई व्यक्ति गेहुआ या सांवला या काले रंग का है तो उस कंडीशन में आपको उस व्यक्ति में मेलानोसाइट यानी कि मेलानिन लेयर जो होती है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसके कारण ये होते हैं कि जब हमारी स्किन खासकर सन के एक्सपोजर में आती है तो जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, और ये जब प्रोड्यूस होते हैं तो कुछ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पर। वहाँ पर पिगमेंटेशन, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, इस तरह की बीमारी पैदा करते हैं। मेलाज्मा में अगर आप देखें तो आपके फेस में आँख के नीचे से लेकर के चिक एरिया, चिन एरिया, लिप्स के ऊपर, टिप ऑन द नोज़ एंड ब्रिड्स ऑफ द नोज़, फोरहेड, कई केसेस में नेक पे भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन मिलता है। और फ्रैकल्स में अगर देखेंगे तो वो जो पिगमेंटेशन होंगे वो दाने दाने के रूप में होंगे, स्पॉट स्पॉट होंगे। मैं पिक्चर शो कर दूंगी, उससे आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर इस टाइप के कंडीशंस होती है तो इसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कारण होता है सन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होना। आपकी स्किन पे बहुत कंटिन्यू धूप लग रही है या आप बहुत ज़्यादा देर तक धूप में हैं और उसकी वजह से आपके स्किन पे पिगमेंटेशंस हो गए हैं, तो ये एक कारण होता है मेलाज्मा के होने का। दूसरा कारण होता है जेनेटिक। अगर आपके मदर फादर, खासकर आपकी मदर में या नानी में, आपके ब्लड रिलेशन में इस टाइप की प्रॉब्लम रही हो अनुवांशिक, तो ये कारण भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको भी मेलाज्मा की प्रॉब्लम हुई है। इसके साथ साथ होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये ज़्यादातर आपको 20 से 40 वर्ष की महिलाओं में देखने के लिए मिलेगा, और या तो फिर 45 से 50 की उम्र में जिन लेडीज़ों में मीनोपॉज की स्टेज आ जाती है, यानी कि मासिक धर्म खत्म होने की स्टेज आ जाती है, उनमें भी ये केस देखने के लिए मिलता है। 20 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी उनमें फ्रैकल्स या मेलाज्मा की प्रॉब्लम आई है, तो उसका सबसे मेन कॉज यही होता है कि उनमें हार्मोन्स की चेंजेस होती है। उस टाइम पे हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है, उस वजह से आपको मेलाज्मा या फ्रैकल्स की हाइपर पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलते हैं। एक कॉज ये हो सकता है कि अगर आप किसी भी प्रकार के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, यानी कि गर्भ निरोधक दवाई का सेवन कर रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको ये हाइपर पिगमेंटेशन दे सकता है। किसी प्रकार का कॉस्मेटिक
प्रोडक्ट यूज़ किए हैं लंबे टाइम से और आप उस पर केयर नहीं कर पाए हैं, आपकी स्किन डल होते चली गई है, इस वजह से भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत हो सकती है। कुछ केसेस में अगर आपका लीवर इफ़ेक्ट किया है, लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तो भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत हो सकती है। मेडिकेशन किसी भी बीमारी के लिए आपका चल रहा है, अगर आपको थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म की दिक्कत है, तो भी आपको मेलाज्मा की दिक्कत हो सकती है, उसमें भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन आ सकते हैं। ये हो गए कुछ कॉज। अब चलते हैं हम इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। फर्स्टली मैं आपको अप्लाई करने के लिए 2 ट्यूब बताऊंगी। एक ट्यूब है बैक्सन की एस क्योर आप दिन में 3 बार अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसे आप 2 बार भी लगा सकते हैं अगर आपको पिगमेंटेशन कम है तो, और अगर अधिक है तो 3 बार भी लगा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। और फिर रात में एक दूसरी क्रीम आपको लगानी है, सिर्फ ये नाइट में लगानी है सोने से जस्ट पहले, टॉपी की थूजा ऑइंटमेंट, ये आपको बस रात में लगानी है। खाने की मेडिसिन इनटेक कंज्यूम करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से आपके हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हुए हैं उसकी वजह से अगर ये इस तरह की दिक्कत महसूस हुई है, पिगमेंटेशंस आए हैं, तो आप CPR30 लीजिए। CPR30 आपको 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। इसके साथ साथ में आप कोलोफाइलम 30 की भी 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्ट टंग पर। दूसरी मेडिसिन है, अगर सन एक्सपोजर की वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत हुई है, सूर्य की अल्ट्रा वायरस की वजह से आपको ये दिक्कत हुई है मेलाज्मा की और फ्रेकल्स की, झाइयों की, तो आप कैडमियम सल्फ 30 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लीजिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर होगी। साथ ही साथ आप थूजा 200 लीजिए, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप खाली पेट और रात में 2 ड्रॉप खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद में। ये हो गई कुछ दवाइयाँ जो आप रेगुलर बेसिस पे आप अपनी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन दवाइयों के साथ साथ थोड़ा सा प्रिकॉशंस भी रखिए अपना, कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो आप अपने फेस को और वो एरिया जहाँ पर आपका सन का इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो सारा एरिया कवर करके जाएं। साथ ही साथ सनस्क्रीन लगा करके निकलें। और कुछ महिलाएं अगर मान लीजिए पार्लर या किसी प्रकार के कॉस्मेटिक यूज़ करके उन्हें ये लगता है कि हमारी ये पिगमेंटेशंस हट गई हैं, तो वो सिर्फ आपके ऊपर की स्किन की लेयर हटती है। एक्चुअली ये पिगमेंटेशन जो होता है वो अंदर की लेयर में होता है, मेलानिन लेयर में होता है। ये आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ देगा, लेकिन जैसे ही ये फिर से सन के एक्सपोजर में आएगा या किसी प्रकार के मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट में आएगा तो ये फिर से आपके फेस पे आ सकता है। तो इसलिए प्रॉपर पेशेंस रख करके आप ट्रीटमेंट करवाइए, अपने डॉक्टर पे विश्वास करिए और उस दवाई को रेगुलर कंटिन्यूसली अपनी प्रॉब्लम ख़त्म होने तक करिए। महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होते चले जाता है, डिप्रेशन में भी चले जाती हैं, किसी के सामने जाने में कतराती हैं, फेस पे उस दाग को छुपाने के लिए कई तरह की क्रीम, पाउडर, कॉस्मेटिक की चीज़ें यूज़ करती हैं। इस टाइप की दिक्कत से बचने के लिए मेरी आपसे एडवाइस है कि आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के, कंसल्ट करके, प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे आप मेडिकेशन स्टार्ट करिए। जितने जल्दी आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेंगे उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि बीमारी जितनी पुरानी होती है वो उतनी जिद्दी होते चले जाती है, तो उसे ठीक होने में भी उतना समय लगता है। दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।